हे श्रोतागण, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, बारंबार नमन। बहुत ही सुंदर कथा है, शिक्षाप्रद कथा है। परिस्थितियाँ कैसी भी आए, ईश्वर चिंतन करते रहो, वो सदा आपका साथ देते रहेंगे और आपका शिक्षण कार्य में कभी कोई रुकावट नहीं आएगी। अपने सद्गुरु के चरणों पर विश्वास रखो, वो तुम्हारा कल्याण करेंगे और हर परीक्षा अच्छे अंक से उत्तीर्ण करवाएंगे। जैसा कि मैंने वचन दिया था कि मैं अगली कथा में साईं बाबा ने किस प्रकार मदद की और मुझे सेकंड ईयर किस टाइप से किस तरह उन्होंने पढ़ाया लिखाया, उस वह कथा आपके चरणों तक पहुंचा रहा हूं। फर्स्ट ईयर में नगर सैनिक की नौकरी के साथ जिलाधीश के बंगले पर मेरी पढ़ाई लिखाई उनके आशीर्वाद से बहुत अच्छी हुई। लेकिन उनका उज्जैन स्थानांतरण हो जाने के बाद, कलेक्टर महोदय का उज्जैन स्थानांतरण होने के बाद मुझे ये नौकरी छोड़नी पड़ी, क्योंकि नौकरी के साथ पढ़ाई करना संभव नहीं था। लेकिन मेरे भाई की, बड़े भाई की नौकरी लग गई थी और वो सहायक शिक्षक बन गए थे और उन्हें 90 रुपये तनख्वाह मिलने लगी थी। उन्होंने कहा कि मैं 70 रुपये तुम्हें दूंगा, तुम सेकंड ईयर की पढ़ाई करो। उनके 70 रुपये में मैंने 20 रुपये का कमरा लेकर सेकंड ईयर की पढ़ाई करा और सेकंड ईयर की पढ़ाई निर्विघ्न समाप्त हुई और मैं फर्स्ट ईयर से ज़्यादा अंकों से पास हुआ। लेकिन उनकी उसी वर्ष शादी हो गई। शादी होने के कारण उनका खर्चा बढ़ गया, तो फाइनल में पढ़ाने के लिए अब पैसा नहीं था। क्या करें क्या ना करें, मन में विचार आया। पिताजी ने बोले कि तुम अब जुन्नारदो चले जाओ चाचा के पास, 1 साल रहकर वहाँ पर फाइनल की पढ़ाई करना। मैंने वहाँ पर फाइनल की पढ़ाई करना चालू कर दिया। सुबह 7:30 बजे से कॉलेज लगता था 12:30 बजे तक। 12 बजे के बाद मैं भोजन करता था, फिर चाचा की दुकान पर बैठता था। पान की दुकान रहती थी। 1:30 बजे करीब मैं दुकान में बैठता था और 5-6 बजे तक बैठता था। 6 बजे बैठने के बाद फिर मेरे चाचा आते थे। अब स्वर्गवासी हो गए मेरे चाचा। मेरे चाचा आते थे और फिर वो दुकान पर बैठते थे। यही क्रम चलता रहा। मैं थक जाता था, मेरी पढ़ाई नहीं होती थी और जैसे जैसे परीक्षा नज़दीक आई, जनवरी का महीना आया, जनवरी का महीना निकल गया, दुकान पर मेरा बैठना बंद नहीं हुआ। मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि मैं दुकान पे नहीं बैठूंगा। अगर दुकान पे नहीं बैठता तो दुकान बंद हो जाती। जब फरवरी आ गया तो फरवरी शुरू होने के पहले मैंने अपने चाचा के बड़े लड़के से निवेदन किया कि भैया मैं फाइनल में हूँ और पैसा नहीं होने के कारण आपके घर आकर पढ़ रहा हूँ और ये मेरा अंतिम वर्ष है, इसके बाद मेरी पढ़ाई लिखाई सब बंद होने वाली है। यदि मैं अच्छे नंबर से पास नहीं होऊंगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। मैं सुबह से 12:30 बजे तक स्कूल जाता हूँ, फिर खाना खाता हूँ, फिर दुकान पर बैठता हूँ और फिर 6 बजे के बाद मेरे पढ़ने का मन नहीं होता। तो मेरा आपसे निवेदन है कि केवल मैं 2 महीने दुकान पर नहीं बैठना चाहता। मार्च और अप्रैल में फिर मेरी परीक्षा है और मैं परीक्षा में पास हो जाऊंगा। जीवन में दोबारा मुझे पढ़ाई करने का मौका नहीं मिलेगा। तो भैया ने बोले कि तुम बिल्कुल दुकान पे मत बैठना, दुकान में इतनी दुकान अपनी चलती भी नहीं, परंतु तुम पढ़ाई कर लोगे तो तुम्हारा भविष्य सुधर जाएगा। मैंने भैया के कहने पर जाना बंद कर दिया। मैंने भैया से बोला कि तुम चाचा जी से बोल देना कि अब मैं दुकान पे नहीं बैठ पाऊँगा। तो उन्होंने बड़े प्रेम पूर्वक उनको समझा दिया, लेकिन उनके अंदर मन में अब क्या था मैं नहीं जानता। वो तो अब स्वर्गवासी है और मैं उनके चरणों को हमेशा प्रणाम करता हूँ, उनसे भयभीत रहता था और पढ़ाई उनके डर के कारण बहुत ध्यान से मैं करता था। एक तो मैं अब दुकान पे बैठना बंद कर दिया और दूसरा मेरे को चाचा जी का बहुत भय रहता था। तो वो जब भी आते थे, मेरी चाची बहुत मृदुल स्वभाव की थी, बहुत अच्छी थी, भगवान करे सबको ऐसी प्रकार की चाची दे। वो भी अब स्वर्गवासी हो गई है, लेकिन ऐसी चाची किसी को मिलना मुश्किल है। वो मेरी माँ से ज़्यादा मुझे चाहती थी और वो बोलती थी कि तू जल्दी खाना खा ले, अब तेरा चाचा आता ही है, तू ऊपर चला जा और पढ़ाई कर।
इतना मुझे साथ देती थी। पहले मैं खाना खिला देती थी, फिर चाचा आते थे। मैं जब तक चाचा सो नहीं जाते थे तब तक मैं नीचे नहीं आता था, ऊपर ही पढ़ते रहता था, ऊपर वाली मंजिल में। और लगन से मैंने पढ़ाई करा, और पढ़ाई करने के बाद जब मैंने परीक्षा दिया तो मैं अच्छे अंकों से पास हो गया। मेरा कुल मिला के 58% तीनों साल का मिला के बन गया। और बनने के बाद एकदम से तो कुछ हो नहीं जाता। फिर बनने के बाद कोई मुझे पढ़ाना नहीं चाहता था, कोई पैसा देना नहीं चाहता था, इसीलिए मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी नहीं कर पाया। और मैंने बोला कि अब धन कहाँ से अर्जित किया जाए। इंटरव्यू के लिए फॉर्म भरना पड़ता है, परीक्षा देने जाना पड़ता है, तो कौन पैसा देगा। बड़े भैया के पास खर्चा अधिक था, कमाई कम थी, शादी हो चुकी थी, इसलिए उनसे मांगना संभव नहीं था। मंझले भैया को भी स्टाइफन मिलती थी, उनकी भी तनख्वाह कम थी, उनसे भी मांगना संभव नहीं हो पा रहा था। तो मैंने सोचा कि कोई बिजनेस कर लिया जाए। तो मैं अपने चाचा की दुकान से ही, अपने चाचा के लड़के से बोला मैंने कि मुझे आप सामान दो और मैं बेच के लाके जितनी कीमत है आपकी अदा करूँगा। मैं उनसे पान खरीदता था, एक एक झपली पान खरीदता था, और रोज़ एक झपली पान साइकिल पे रखकर बेचने जाता था, और बेचकर जो कुछ मूलधन उनका वापस कर देता था, और जो बचत है वो मैं अपने पास रख लेता था। एक बार मैं जब जुन्नार देव से, छिंदवाड़ा जिले में एक जुन्नार देव स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, जहाँ मेरे चाचा जी रहते थे, जहाँ मेरी फाइनल की पढ़ाई हुई, वहाँ से मैं हृदयगढ़ पान लेके जा रहा था एक शॉर्टकट रोड से, शॉर्टकट सड़क से। तो एक पुलिया थी 3 फीट चौड़ी, और उसमें एक लोहे की साइड में डंडी लगी हुई थी सपोर्ट के लिए। मुझे ये लग रहा था कि ये बहुत छोटी पुलिया है, और मैं साइकिल चलाते जा रहा था, पीछे पान का झपला बंधा हुआ था, और वो पुलिया मैंने माने निकलना चाहा तो बीच में जाकर मुझे घबराहट हो गई। घबराहट होने के बाद मैं दोनों तरफ पैर टेक दिया मैंने, और मेरी आंखें घूमने लगी। ऐसा लग रहा था कि मैं नदी में गिर जाऊंगा। लेकिन सामने से भी एक आदमी आया और पीछे से भी एक आदमी आया और मुझे बचा लिए। बोलिए साईनाथ महाराज की जय। फिर मैं जब भी वहाँ से पान का झपला लेकर साइकिल लेके जाता था तो पैदल निकलता था। और इस प्रकार मैंने साल भर, 81 में मैंने पास किया बीएससी फाइनल। पूरे 81 में मैंने दिसंबर तक के बिजनेस किया, और इसके बाद मैंने फॉर्म भर दिया अपर डिवीजन टीचर का, और एक रेवेन्यू इंस्पेक्टर का, और एक उद्योग निरीक्षक का। सबसे पहले अपर डिवीजन टीचर का इंटरव्यू आ गया, और इंटरव्यू के लिए मैं जबलपुर पहुंच गया। जबलपुर में लगभग 12,000 लोग आए थे, और कुल 200 या 150 बच्चों को लेना था। अब मैंने समझ गया कि हे प्रभु, मेरा सिलेक्शन तो नहीं होने वाला, क्योंकि मैं उतना बुद्धिमान नहीं हूँ। सवेरे में जब स्नान कर रहा था, स्नान करते करते मेरे मन में एक गाना अपने आप आया, जिसमें तीनों काल की बात होती है। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। ये गाना गुनगुनाते हुए मैंने नहाया। नहाने के बाद जब मैं इंटरव्यू में गया, केवल ओरल इंटरव्यू था, उन्होंने सीधा पूछा कि कोई संगीत कार्यक्रम में भाग लेते हो क्या। मैंने कहा संगीत कार्यक्रम में भाग तो नहीं लेता, लेकिन संगीत प्रेमी हूँ और गाता रहता हूँ। तो बोले ऐसा कोई गाना बताइए जो भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल का निर्धारण करता हो। और मैंने वो वही गाना गुनगुनाया था साईं बाबा की कृपा से, और वो मैंने गाना गा दिया। तीनों अधिकारी मेरे प्रसन्न हो गए। फिर एक दो प्रश्न पूछे, जिसमें से सिर्फ एक प्रश्न नहीं बना था, बाकी बायोलॉजी से संबंधित पूरे प्रश्न बता दिया था मैंने, और केमिस्ट्री से संबंधित भी पूरे प्रश्न बता दिया था। और मुझे ये लग रहा था कि अब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन बहुत इंटेलिजेंट बच्चे आए थे, एमएससी वाले बच्चे आए थे, और मैं तो बीएससी में सिर्फ अपर डिवीज़न टीचर के लिए बीएससी की मिनिमम पात्रता थी। बीएससी वाले पात्र रहते हैं उसके लिए। तो उस समय मुझे ये लगा कि परमात्मा ने मुझे एक गाना बता दिया। मैं जब बाद में समझ आई, जब साईं बाबा का मुझे अनुग्रह हुआ, तब मुझे समझ में आया कि ये गाना जो मैंने मन में गुनगुनाया था जिस दिन इंटरव्यू था, वो साईं की कृपा ही थी।
और उस गाना के गुनगुनाने के कारण ही मेरा सिलेक्शन हो गया और मैं अपर डिवीज़न टीचर बन गया। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अपर डिवीज़न मेरी नौकरी लगी सबसे पहले छिंदवाड़ा ज़िले के डुंगरिया ग्राम में हायर सेकेंडरी। वहाँ पर मैं केमिस्ट्री और बायो दोनों सब्जेक्ट पढ़ाता था। मैं बच्चों से कहता था, बेटा घर में भले ही मत पढ़ना लेकिन मेरे पीरियड को ज़रूर अटेंड करना। मैं घर से तैयारी करके आता था, किताब नहीं लेके जाता था और मैं नियमित और ईमानदारी से पढ़ाता था क्योंकि मैंने बड़े मुश्किल से पढ़ाई किया था और पढ़ाई तरफ मेरा ध्यान था। मैंने माता सरस्वती से कह दिया था कि तुम भले ही मुझे देर में मेरे पास आशीर्वाद हुआ लेकिन इन बच्चों को आशीर्वाद जल्दी देना, क्योंकि अगर ये बच्चे नौकरी पे जाएंगे, अच्छी जगह पे जाएंगे तो इनका इनका भविष्य सुधरेगा और इनके माता पिता खुश होंगे। मेरी ऐसी इच्छा रहती थी और मैं सदैव बच्चे से बोलता था कि तुम पढ़ो या ना पढ़ो लेकिन मेरा पीरियड अटेंड करो, और मेरा पीरियड अटेंड करोगे तो तुम्हें कोई फेल नहीं कर सकता। उस वर्ष मैंने उस आदिवासी क्षेत्र में 100% रिजल्ट दिया है। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।